बड़ी बैठक बुलाई गई है और जो बड़ी बैठक का बड़े चेहरे चेहरे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या एजेंडा है आज की बैठक का? देखिए, ये सरकार पूरी तरह बुखला चुकी है। अब वो उनको पता है वो उनकी हार निश्चित है। उस चक्कर में वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर अब उतर रहे हैं और किस तरह के गलत बयान ये अखबारों में छाप रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि रोहतक के अंदर जो हुआ है कांड, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर रोहतक के लोगों को इतराज नहीं, किसी बात का वो नहीं, तो रोहतक अगर इतराज होता तो वो बीबी बत्रा वहां से एमएलए क्यों बनते कांग्रेस की दोबारा? माना कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आई, सीटें कम आई, लेकिन रोहतक से तो सीट जीती। उस टाइम मौजूदा सरकार किसकी थी? किसने उन्होंने वो क्यों नहीं वो देखा किसने किया? स्वाय झूठ। पंजाबी को टिकट दी है। हाँ जी, पंजाबी को दी है, जो उन्होंने पंजाबी को दी है, बने तो बीबी बत्रा है ना, बीबी बत्रा वहां से बने थे। बने बीबी बत्रा। अगर वो लिख रहे हैं अखबार में भी रोहतक में इन्होंने किया, उनकी सरकार थी, उनका सारा कुछ था, वो उन्होंने ये गलत अखबारों में गलत बयान दिए हैं। और क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी को जो उस टाइम की स्थिति थी वो उनसे बेकाबू थी, उनसे संभालेगी, उन्होंने दूसरों के ऊपर इस तरह का थोपना चाहा। जबकि इन्होंने जो भड़काऊ छापा, इसके अंदर भड़काऊ छापा, एक बार फिर जातीय माहौल खराब करने का प्रयास किया, क्या कोई कंप्लेंट करी अभी तक आपने? देखिए, ये हमें शिकायत देंगे। देखिए, हमने ना कल अपने उनसे बात की है, अपने एडवोकेट और उनसे सारों से हमने राय ली है, साथियों से भी बात की है। जो इस तरह का भड़काऊ और ये छापा है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। प्रेस एक्ट का उल्लंघन है ये, इस तरह से पंपलेट को छापना पेपर साइज से। चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी विज्ञापन देना है उनसे बिना अप्रूवल के नहीं छप सकता। हमारे पास भी इसके लिए फोन आए। तो आपको लगता है चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है इस अखबार को छुपवाने के लिए? अब देखो, सरकार उनकी थी, उन्होंने क्या के अंदर आते ये सारा खुलेगा, भेद खुलेगा जब हम इसकी कंप्लेंट उनको मतलब करेंगे। हम ये सबकी राय, सबके लगातार फोन आ रहे हैं भाई, ये गलत इस तरह का प्रचार जो ये पार्टी कर रही है, ये बिल्कुल महा गलत है। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये एक दब्बा है। कल करनाल में भी आए थे मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री, पंजाबी सम्मेलन में। उन्होंने वो बयान दोहराया कि खट्टर पट्टर कहते हैं मुझे कांग्रेसी नेता, और उनको जवाब नोट जो है वोट से देने। देखिए, एक जब वो क्या क्या बोलते हैं, वो हमारे राहुल गांधी जी के लिए क्या क्या बातें प्रयोग करते हैं। बोलते समय दीपेंद्र जी ने भाषण दिया है, कई बारी कुछ बात ऐसे हुए, लेकिन वो किसी पर्सनल जाति के नाम पे से नहीं थी, एक पर्सनल एक उनके ऊपर थी ये टिप्पणी। ये उन्होंने गलत मतलब इस तरह का बयान उठाया गया है, ये जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विभाजन की लकीर खींची जा रही है भाजपा के द्वारा, उसको आप किस तरह जवाब देंगे, किस तरह लेंगे? कितने पंजाबी आपके साथ हैं? सारे पंजाबी, हम देखो पीछे देखो, अब सारे पंजाबी बैठे हैं। सम्मेलन इनका कामयाब हुआ क्या रहा? सम्मेलन आप सम्मेलन में थे कोई पत्रकार भाई? आप बता दें, वहाँ सारे क्या पंजाबी थे क्या? वहाँ हर सम्मेलन हुआ, दूसरे सारे थे, हर जाति के थे। कल सम्मेलन हुआ है, उसको लेकर क्या कल जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हुआ है, उसमें जो जितने भी उनके कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, वो उनके पदाधिकारी थे, शहर का कोई भी ऐसा पंजाबी नहीं था, उनके परिवार के लोग थे, और 150-200 आदमियों का उन्होंने किया था। और वो जातिवाद को भड़का रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है 36 बिरादरी की पार्टी है, और 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी के साथ 36 बिरादरी के लोग हैं, सभी जितने भी वर्ग है सब इनके साथ है। सिर्फ वो इन्होंने एक पंजाबी का नारा लेकर इनको बांटने का काम कर रही है। उनका डिनर पार्टी, हाँ, उनको बाकी से ऐसा है, उन्होंने सिर्फ पंजाबियों की, उनको सिर्फ पंजाबी का वोट चाहिए। और करनाल के अंदर 36 बिरादरी है, उन्होंने किसी का और का ना सम्मेलन किया, ना ही किसी का डिनर किया, ना ही किसी का और का मान सम्मान किया। मेरा एक प्रश्न रिजेक्टेड मुख्यमंत्री से है कि उनको 2 दिन पहले पंजाबियत क्यों दिखाई देती है, उनको 2 दिन पहले जो है पंजाबियत क्यों याद आती है? 2 दिन बचे हैं पोलिंग में, क्या इन चीजों के लिए टाइम निकल पाएगा? चुनाव
वो दुष्प्रचार उनका हार उनके सामने है, इसलिए वो ये प्रोपोगंडा, हार उनके सामने है इसलिए वो ये प्रोपोगंडा जो है वो अपना रहे हैं। हमारी बहन सुमिता सिंह ने अपनी बिटिया नागपल परिवार में दी हुई है, इससे बड़ी पंजाबी और हमारे करनाल जिले में कोई नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने अपने नाम के आगे से खट्टर हटा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, रिजेक्टेड मुख्यमंत्री से, वो ये बताएं कि वो जिस परिवार में जन्मे उन्होंने अरूट महाराज जी की जयंती पिछले 5 वर्षों में क्यों नहीं मनाई। अगर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको सिर्फ पंजाबियत दिखाई देती है, उसके अलावा जो उससे पहले वो पंजाबियों को धिक्कार करने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं, उनको जलील करने का काम करते हैं। सबसे पहले वो जवाब देंगे उन्होंने अपने नाम के आगे से खट्टर क्यों हटाया। इससे साबित नहीं होता कि आपने वहाँ पे लाइव कवरेज करी, आपने लाइव कवरेज करी, वहाँ पे आप पूरी बता सकते हैं वहाँ पे कितने पंजाबी थे, कितने सांस चला के भरे गए। और दूसरी बात ऊपर साहब आप भी पंजाबी थे और पंजाबी के नाम पे आपको भी पीड़ित किया गया सरकार ने। ये कहाँ का असूल है। और वहाँ पे आप ये देखिए लाइव कवरेज जब आपने करी तो वहाँ पे कितने पंजाबी थे, एक साइड में, एक दूसरी साइड में कितने वो थे। ये धक्के से भरा के पंजाबियों के नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, 36 बरादरी की पार्टी को यहाँ पे एक मुश्त होके एक मान सम्मान के साथ में सबको जो है क्या नाम है साथ चलने का कार्य किया जा रहा है। 10 साल में खट्टर साहब को पंजाबियों की याद नहीं आई? 10 साल में किसी गरीब परिवार, पंजाबी परिवार की लड़की की शादी कराई गई? किसी पंजाबी के लिए कोई काम किया गया? आज 10 साल पहले जो चेहरे उसी बिरादरी में थे, कल के प्रोग्राम में सेम वही हैं। क्या उन चेहरों के लिए किया? 60,000 पंजाबी वोट होने के बावजूद क्या 200 आदमी पंजाबी बिरादरी का ओहदा अपने सिर पे ले सकते हैं? पंजाबी जो है पूरे शहर में है और हम पंजाबी मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हरियाणवी एक की बात करने वाला आदमी अब पंजाबियत पे क्यों आ गया? नहीं, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर डिनर करना था तो SC को बुलाते, OBC को बुलाते, बुलाना चाहिए, सिख को बुलाते, जाट को बुलाते, रोड को बुलाते। जनाब ये सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो लोग थे। पंजाबी समाज पूरा का पूरा पंजाबी समाज, कल जो रामनगर में सम्मेलन हुआ उसमें मैक्सिमम जो है, पहली बात तो हर बरादरी के लोग थे, लेकिन क्योंकि रामनगर लाइन पार एरिया जो है पंजाबी बहुल्य एरिया है, उस कल की भीड़ ने साबित कर दिया। रिजल्ट तो आ चुका है। औपचारिकता जो है वो सिर्फ 8 तारीख की, वो भी 11 बजे तक की सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई है। नागपाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, आप इतिहास उठा के देखो कि जब जब चुनाव होता है तब ये हिंदू मुस्लिम और जाट गैर जाट करते हैं, और जबकि जो चुनाव होता है वो 36 बरादरी का होता है। लड़ाई होती है टिकट तक की। टिकट मिलने के बाद पार्टी का हर कार्यकर्ता या पार्टी की जितनी बरादरी होती है वो सारी पार्टी के उम्मीदवार के साथ लगती है। तो मेरा तो यही कहना है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, 36 बरादरी को साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है, मैं समझता हूं कि हर वर्ग उनके कार्यकाल में खुशहाल रहा था। दर्शन कालरा जी के बेटे कालरा साहब, जब आपके फादर साहब को ट्रीटमेंट नहीं मिला था, आपके परिवार ने तब ये आरोप लगाया था कि PGI में सीट तक नहीं मिली, क्या तब आपने खट्टर साहब से बात की थी? खट्टर साहब से कई बारी बात, थोड़ा तेज खट्टर साहब से कई बारी बात हुई इस बारे में। वो कह रहे हैं हमने फोन कर दिया है, पर हमें उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, कोई वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं ये बात नहीं दोहराना चाहता, तो मन दुखता है मेरा। तो आपकी मदद की थी तब पार्टी में? कोई मदद नहीं। बाबा जी आप पंजाबी युवा, बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या लगता है आपको, क्या हुआ रात में इतना बड़ा? देखिए, ये खट्टर साहब की ना अपने आप को उन्होंने पहले भी बोला था मैं ही पंजाबी हूँ, सबसे बड़ा पंजाबी भाई हूँ। सबसे बड़े पंजाबी कहाँ है वो? हमने तो हमें 10 साल उनको पंजाबी के नाते करनाल की जनता ने, उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का ओहदा भी दिया, करनाल से विधायक बने, तो पंजाबी तो उनमें दिखी नहीं। उन्होंने मनोहर लाल के नाम से रह गए, खट्टर तो उन्होंने हटा ही दिया। पंजाबी तो उन्होंने सबसे पहले पंजाबी थी हटाई अपने आप से। तो दूसरी बात की हमारे कांग्रेस के शासनकाल में, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हुड्डा साहब ने पंजाबियों को मान सम्मान दिया। हुड्डा साहब ने करनाल के अंदर पंजाबी धर्मशाला को स्थापित किया, जो पंजाबी की सबसे बड़ी देन थी। तो मैं एक CM होने के नाते तो खट्टर साहब ने पंजाबियों के लिए करनाल की जनता को क्या दिया? सबसे पहली बात तो ये। वो दूसरी बात, अभी तक धर्मशाला वो भी अभी अधूरी है। धर्मशाला
वो भी धर्मशाला भी हो रही है। और दूसरी बात, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज वो भी पंजाबी के नाम से दिया गया। और दूसरी बात, शहीद मजहर डिगड़ा चौक हुड्डा साहब की देन है, वो भी हुड्डा साहब की देन है। और ये हमारे दो भाई और पंजाबियों को प्रताड़ित किया गया। हमारे बीच में उदाहरण है हमारे भाई साहब दीपक चावला जी, विकास अरोड़ा, विशाल अरोड़ा जी, हमारे बीच में उदाहरण है कि पंजाबी इनके ऊपर अत्याचार किया गया, इनके प्लॉट निकले तो प्लॉटों को कैंसिल करने का काम किया गया, इनके ऊपर अत्याचार किया गया, इनकी जगह को मतलब उसमें कब्जे में लिया गया, सरकार होने के नाते धमकियां दी गई और अरेस्ट भी किया गया। और सबसे बड़े उदाहरण हमारे पत्रकार जो हमेशा मतलब एक स्वतंत्र प्रभार के में रहते हैं, हमारे आकर्षण उपल जी, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। तो ऐसे ही सभी को हमारे अपने पंजाबी की बात करें तो पंजाबी वर्ग को मारने का काम किया खट्टर साहब ने। तो अपने आप को पंजाबी कहने में मैं तो सीधी बात कहूंगा कि वो कहीं भी पंजाबी नहीं है। तो लोचन जी, आप चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार मुख्यमंत्री के सामने, क्या लगता है आपको जो ये पंजाबी शुरू हो गया है करनाल में, ऐसा इस समय पे करने की क्या जरूरत पड़ी? पंजाबी तो 10 साल से रह रहे हैं करनाल में। देखो, विभाजन के बाद करनाल के अंदर 36 बिरादरी के लोग बड़े खुशहाल थे, भाईचारा था, किसी को पता नहीं लगता था भाई कौन कौन सी जात का है। जब से खट्टर साहब आए हैं उन्होंने एक ऐसी खाई पैदा कर दी है, खट्टर साहब रहे ना रहे, एक खाई ऐसी पैदा कर दी जो आपस में भाई बचाना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा पहले चुनाव में भी ऐसे की, अब भी ऐसे की। क्या कभी कोई एक बिरादरी के नाम पे कोई चुनाव जीता है? क्या खाली पंजाबियों के नाम पे वो चुनाव जीतना चाहते हैं? 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 बिरादरी के साथ चली है, हर भाईचारे को कायम रखा है। मैं खट्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि आप भाईचारा खराब ना करो। करनाल के लोग बड़े पीसफुल लोग हैं, करनाल के लोग बड़े, जब से डिवीजन हुई है भाईचारा रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बिरादरी का पता नहीं होता था, अब इन्होंने आकर बिरादरीवाद जो पैदा कर दिया, एक आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके जुम्मन खट्टर साहब होंगे और खट्टर साहब को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो भाईचारा खराब। लोचन जी, एक सवाल और है कि जिस बिरादरी के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, यही रहूंगा और वोट डाल के ही जाऊंगा। नहीं, अच्छी बात है, वोट डालने का अधिकार सबको है, लेकिन ये क्या कहना 3 दिन यही लोग रहे, यहाँ से एमपी किसे बोला? उनको हमारे को बताने की क्या जरूरत है? उसको रहे ना, अपना प्रोग्राम भेज दे लोगों को, रहना नहीं रहना। लेकिन एक खाली जातीय विशेष की बात करना, जातीय धर्म की बात करना, ये उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन को उल्लंघन है, इलेक्शन कमीशन को 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रखो। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समय समय पर इन्होंने खराब किया भी है, हमेशा खराब किया है इन्होंने। हिंदू सेक्ट में सवाल पैदा, ईसाई मुसलमान में, मुसलमान हिंदू में हमेशा किया। अब करनाल के अंदर आगे ना जो ये नारा दिया, करनाल के लोगों को समझना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। ये ऐसा बयान है, चुनाव जीत आप तो 2 दिन बाद हो जाएगी, लेकिन भाईचारा जो खराब हो जाएगा शरीर रख जाएगा उसके डुमा। लोचन जी, एक सवाल है, जिस जाति के ऊपर, जिस बिरादरी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हीं की बिरादरी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं हरियाणा में, उन्होंने उसी बिरादरी में टिकटें भी दी हैं, उसी जाति में टिकटें भी दी हैं, तो ये टारगेट पंजाबी को क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो टारगेट पंजाबी को नहीं कर रहे, पंजाबी की फेवर में बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनका फेवर क्यों लेना चाह रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक जातीय, अगर वो जाएंगे मुसलमान हिंदू की बात करेंगे, अगर पेवे की तरफ जाएंगे हिंदू सिख की बात करेंगे, करनाल में आएंगे तो अलग बात करेंगे। मैं एक मिनट लूंगा, ये पूछना चाहता हूँ, 30 कोसी यात्रा की थी, क्या ये गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं? बाबा बंदा बहादुर के शिष्य है, ये गुरु ग्रंथ साहब आस्था रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में राम जी की भी कथा है, कबीर जी की भी है, वाल्मीकि महाराज जी की है, रविदास महाराज जी की है, सबकी है। क्या जब 30 कोसी यात्रा में मंजी साहब गुरुद्वारा उसमें नहीं आता था? सेक्टर 33 गुरुद्वारे को ताला लगा रखा है, सील लगा रखी है आपने। जब ये और क्या ये दिखाना चाहते हैं, ये हम विशेष हर एक आदमी को डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, हर एक डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, बांटो राज करो। करनाल के लोग समझते हैं ये कहाँ खड़े हैं, करनाल के लोग समझते हैं ये हार रहे हैं, करनाल के लोग समझते हैं इनकी सरकार जारी है, करनाल हरियाणा के लोग समझते हैं सरकार इनकी जारी है। जनजाति को तिनके का सहारा, ये तिनके का सहारा लेकर आगे चलना चाहते हैं। पंजाबी हमारे भाई हैं, दुख सुख के साथी हैं, हम सब साथ एक है। 36 बिरादरी एक है। जब हम पाकिस्तान से आए थे, बाकी बिरादरियों ने 36 बिरादरी के लोगों ने हमारे को सहयोग दिया था, जिसकी वजह से हम स्थापित हुए हैं। भाईचारा खराब करने की कोशिश न करें। इस बात से भी आपत्ति है आप लोगों को? क्या सर, उन्होंने पंजाबी सम्मेलन आयोजित करा, इस बात से आपत्ति है? पंजाबी सम्मेलन आयोजित करने की दिक्कत नहीं है। ये जो इन्होंने यूज किया, मेरा खटर बटर बोलते हैं, बीजेपी ने बोलते हैं,
जब हमारे इलेक्शन में आगे कहते हैं हटाओ खट्टर बटर को, उस टाइम कहा होते हैं वो एक व्यक्ति के खिलाफ। अब इनके बोरा कह देते हैं राहुल गांधी को, इन्होंने खुद कहा था मंद बुद्धि बालक है, इन्होंने कहा था खट्टर साहब ने इनको जमूरा कहा था, उन्होंने प्रदर्शन किया था, हमारे को अरेस्ट किया था, मीडिया को पता है। जब ये कह सकते हैं तो इनको अगर किसी ने खट्टर बटर कह भी दिया, ये जाति विशेष की बात नहीं है, ये किसी जाति के खिलाफ। जिला अध्यक्ष तमाम पंजाबी बिरादरी ने अनमोल गार्डन में समर्थन दे दिया था, तो ये कौन सी बिरादरी अब नई आ रही है? कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने राज्य अध्यक्ष, कितने जिला अध्यक्ष? देखिए, इन्होंने अपनी एक बीजेपी अलग ही बीजेपी पंजाबी का मुद्दा दे रखा है। पंजाबी अनमोल गार्डन में आप देखा कितना की हजारों की तादाद में सभी पंजाबी थे जो कांग्रेस के साथ थे, और सिर्फ एक ही बात वहां दोहराई गई थी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भैया सिर्फ जो कांग्रेस के प्रति जिनकी भावना है उनके पंजाबी वो उन्हीं का ही ये उसमें हजारों की तादाद में थे। कार्यक्रम किया था इन्होंने। बताने जा रहा हूँ, देखिए इतनी बड़ी इन्होंने भाषा का यूज की है कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए दूंगा। ये इनकी बीजेपी वालों की कहाँ लिखे जी वतन के सिपाही में इसमें लिखा राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए। ऐसे समय में ये बयान जो देखिए कच्ची स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो देख शिवसेना वालों की स्टेटमेंट है ये, और ये सब ना इन्होंने जातिवाद का काम किया है, धर्म को बांटने का काम किया है। इन्होंने किसी भी समाज को मतलब किसी भी समाज को एकत्रित होने का काम नहीं किया, हमेशा हर जाति को हर समाज को अलग होने का काम किया है। आज क्या कहना चाहेंगे आप? जो पंजाबी सम्मेलन हुआ है आपको भी जानकारी मिली होगी, पंजाबी सम्मेलन जो किया चुनाव से 3 दिन पहले, किस तरह देखते हैं? आगे आ जाओ, थोड़ा जा थोड़ी आगे आ जाओ। ये पंजाबी सम्मेलन था ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन था, ये कोई पंजाबी सम्मेलन नहीं था। पंजाबी सारा का सारा जो है वो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के साथ है, बहन सुमिता सिंह के साथ है। ये लोगों को बरगड़ाने की कोशिश है, इस चीज को आप लोग समझे और करनाल की जनता भी समझे। वो जितने भी थे वो बीजेपी के पदाधिकारी थे, उनमें कोई भी जो है वो न्यूट्रल पंजाबी नहीं था। न्यूट्रल पंजाबी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। बलवा जी क्या कहना चाहोगे जो कल पंजाबी सम्मेलन हुआ है? कोई ये जैसे साथी कह रहे हैं ना, तो ये कोई पंजाबी सम्मेलन था, सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है। अगर पंजाबियों की बात करें तो जिस पंजाबी बरादरी भवन के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है वो जगह भी कांग्रेस की सरकार ने हुड्डा साहब ने दी थी, और उसके ऊपर बनाने के लिए 75 लाख रुपए की ग्रांट भी हुड्डा साहब ने दी थी। खट्टर साहब ने तो उनको ग्रांट भी नहीं दी। जब ये हमारे पंजाबी भाई सारे इकट्ठे होके गए थे चंडीगढ़, उनको एक कार्यक्रम हुआ था पीछे, आमंत्रण देने के लिए वहां गए थे। उन्होंने पहले ये कंडीशन रखी थी कि भाई मेरे से पैसे कोई मत लेना, अगर पैसे लेने आए हो तो फिर मैं नहीं आता तुम्हारी यहाँ पे। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आए थे, वहां की क्लिपिंग भी होगी आप लोगों के पास, उन्होंने सारों को खड़े करके हर पंजाबी को खड़ा करके उन्होंने ड्यूटियां लगाई थी, भाई लाख तूने देना है, 5 लाख तूने देना है, 2 लाख तूने देना है। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? और जो ये कार्यक्रम हुआ है जिसको ये पंजाबी सम्मेलन का नाम दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ब्लफ है, झूठ है। वहां पे जितने भी लोग थे सारे बीजेपी माइंडेड लोग थे, उनकी जो बीजेपी से रिलेटेड हैं वो लोग थे। पंजाब समाज का कोई भी व्यक्ति वहां पे जो न्यूट्रल था वहां कोई नहीं था। अब वो तो देखो, अब सम्मेलन तो पीछे पंजाबी सम्मेलन मेयर चुनाव में भी हुआ था, मेयर चुनाव में भी हुआ था, और खट्टर जी ने नारा भी लगाया था कि मैं सबसे बड़ा पंजाबी हूँ। इनकी जो सोच है वो समाज को बांटने की सोच है, भाईचारे को खत्म करने की सोच है। इन्होंने हमेशा जात पात पे चुनाव लड़ा है, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा है, और आज जब ये सरकार इनकी जा रही है, ये बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो सारे हारने जा रहे हैं। अब ये नए स्टंट ये अखबारों में भी छपवा रहे हैं, इस तरह के वर्गल बयान दे रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, टोटली निराधार बातें हैं। बधवा जी मेरे को एक बात बताइए, करनाल में राजपूत समाज भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, बीसी भी है, जाट भी है, रोड भी है, ब्राह्मण भी है, सभी हैं। सम्मेलन सिर्फ पंजाबियों का किया हुआ, बाकी भी तो खाना खाते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ये इनकी राजनीतिक सोच है सिर्फ कि भाई आपको पता है कि बीजेपी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस जो राजनीति करती है वो 36 बिरादरी की राजनीति करती है।
उनको तो 36 बरादरी के वोट चाहिए। अब इनको बीजेपी वालों को एक समाज के वोट चाहिए और वो भी समाज इनके साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से हर आम जन का शोषण किया है, तो यार अब बदलाव चाहते हैं लोग। अब ये इधर की बेकार की बातें करके सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पल्ले। और आप देख लेना 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो अपने आप को पता लग जाएगा कि भाई सिर्फ एक समाज के बलबूते पे ये मतलब इस तरीके की बातें करके उनको गुमराह करके करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पे आपके सामने बड़े जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं कि हमारा समाज बिल्कुल भी बटने वाला नहीं है। उन्होंने एक जो आज मन में ठान लिया है कि हम लोग कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं और जिता के रहेंगे। करनाल के लोगों से कोई मैसेज देना चाहिए? करनाल के लोगों से कोई मैसेज देना चाहिए? मैं करनाल के लोगों से कोई मैसेज देना चाहिए? आपने कहा सरकार जारी है और खट्टर साहब कह रहे हैं कि सीआईडी की रिपोर्ट है, ऐसे रिपोर्ट तो सीआईडी भी उनकी सरकार की है, उन्होंने प्रोग्राम में कहा सीआईडी भी सरकार की है, आईटी भी सरकार की है। करनाल के मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि 10 साल आपने सहा है। 10 साल इन्होंने जिस तरह से हर वर्ग का शोषण करने का काम किया है, किसान को पीटने का काम किया है, आशा वर्कर को पीटने का काम किया है, व्यापारियों को अब आज सुरक्षा नहीं मिल रही, पहलवानों को घसीटने का काम किया है। भैया आप सारे समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे करनाल के तो वैसे ही बहुत ज्यादा। आपका कितना उत्पीड़न हुआ आपको सबको पता ही है, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। 2016 से लेके आज 2024 हो गया है। इन्होंने किस प्रकार से, तो आप वैसे पंजाबी है ना? वो तो आपको पता है भाई, अब मानते हो कि नहीं मानते हो? सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। आपने एक चीज बताएं, आपको बुलाया था डिनर में कल? नहीं, मेरे को नहीं बुलाया। आपको नहीं बुलाया? अच्छा जी, एक चीज कहें, ये अपने आपको मनोहर लाल खट्टर जी पंजाबी कहते हैं, पंजाबी को नारा देते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मुझे ये बात का जवाब दे दे, करनाल में इन्होंने तो पंजाबियों के नाम से क्या किया? कुछ एक भी पंजाबियों के ठेकेदार बन रहे हैं, लगाइए तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पंजाबियों का ठेकेदार बन रहे हैं, उन्होंने किया क्या है पंजाबियों के लिए? पंजाबियों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम तो खूब किया है। आप ये देख लो, जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, आज करनाल के अंदर 40 घरों के बाहर पुलिस बैठी है, उनसे फिरौतियां मांगी गई हैं। वो पंजाबी नहीं है क्या? उनके साथ क्या हशर हो रहा है? ये टोटली फेल सरकार है, सिर्फ जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी इन्होंने की है। अगर इनसे कोई, जब हम बात करते हैं विकास की, रोजगार की, ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। बड़ी अच्छी बात है यार, मंदिर बना दिया, तो एक बात को पकड़ के उसी को सारी उम्र घिसते रहोगे क्या? उसका श्रेय लेते रहोगे क्या? धारा 370 हटा दी। हम कहते हैं हमारे साथियों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे, कहते हैं हमने धारा 70 हटा दी। अरे भाई साहब, 70 हटाने से रोजगार तो नहीं मिला, आप बताओ ना। वो जवाब तो है नहीं इनके पास। भाई हम देश के लिए, हम अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने हरियाणा प्रदेश के लिए क्या करेंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए क्या करेंगे? सिर्फ बेकार की बातें, जो मुद्दे होते हैं उनको उलझाने का काम करते हैं। बेटा जी, एक चीज बताना चाहूंगा बेटा जी, जिनकी रोहतक में दुकानें जिन्होंने जलाई थी, सरकार ही नहीं की थी, सरकार इनकी। इन्होंने मुकदमे उनके वापस क्यों लिए? वापस ले लिया। उनके मुकदमे वापस क्यों लिए? सरकार तो ही नहीं की थी। चुनाव दो तरफा, एक तरफा चुनाव है। भारी करनाल विधानसभा से सुमिता सिंह बड़ी भारी वक्त से जीत रही है, 36 बरादरी के सहयोग से। बिल्कुल दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पंजाबियों के अंदर बड़ा रोष है पंजाबी सम्मेलन को लेकर, खासतौर पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब जाएंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना।